वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। एग्जामिनर का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता। अगर आज की इस वीडियो में 3 ऐसे काम बताए जाएंगे जिन काम को अगर आप कर लेते हो तो एग्जामिनर का दादा और बाप दोनों मिलकर भी आपको फेल नहीं कर सकते। 100% इसकी गारंटी है। जितने भी स्टूडेंट 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो 3 ऐसे काम हम बताने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हो तो आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आप 65 से 70% आराम से लेकर आओगे, और जो फेल होने से डर रहे हैं उनको भी 65 से 70 नंबर आराम से दिलाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 3 ऐसे काम हम आपको बताएंगे ना बाबू, इन काम को अगर आप कर लेते हो ना तो एग्जामिनर का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम यहां पर आता है जब आपको बोर्ड कॉपी मिले। ये 3 काम जो आपको करने हैं ना, ये अभी नहीं करने हैं, ये जब आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखते समय आपको ये 3 चालाकी करनी है जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले। पहले काम ये करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहला काम, इसको आप लोग ध्यान से देखना। जो बातें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, भले ही आप कहोगे ये तो बहुत सी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों पर अगर आप फोकस कर लेते हो तो आप एक अच्छा मार्क्स गेट करोगे। अपने बोर्ड एग्जाम 16 फरवरी को आप सब धुआं करके आओगे। देखिए, जब बोर्ड कॉपी मिले सबसे पहले सही अपना अनुक्रमांक और जितने भी चीजें भरने वाले होते हैं उनको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर खोला और लिखना शुरू कर दिया, पहले ऐसा नहीं किया। सबसे पहले आपको 10 से 15 मिनट उस क्वेश्चन को पेपर को पढ़ना है। उसके बाद, ठीक है, जो प्रश्न आ रहा है उसमें सबसे पहले वही प्रश्न को आपको लिखना है। ऐसा नहीं जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको आप लिखने की शुरू। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जैसे 14 प्रश्न हिंदी में होते हैं 1 से लेकर 14, तो वो क्या करते हैं ना, जिससे पहला प्रश्न आ नहीं रहा है तो आप पहले प्रश्न से ही स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे 14 प्रश्न तक लिखेंगे। ऐसा नहीं, मान लीजिए अगर आपको 13वां प्रश्न आ रहा है तो आप 13वां प्रश्न पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको प्रश्न संख्या सही डालनी है, प्रश्न संख्या कितनी है उसको आपको अच्छे से लिखना है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला पेज आपको अट्रैक्टिव बहुत ही सुंदर लिखना। जितना सुंदर आप लिख सको उतना सुंदर आपको पहला पेज लिखना, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार के पेज में अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखकर खुश हो गया तो आगे आपने कुछ गलतियां भी की होंगी, उस गलतियों को भी एग्जामिनर भुला देगा, क्योंकि दोस्तों उसे बहुत सी कॉपी चेक करनी होती है। ऐसा नहीं आपकी कॉपी को दिन भर चेक करेगा, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है ना, देखिए जैसे 50 कॉपी है वो चेक करेगा तो 50 कॉपी का उससे पैसा मिलेगा, 100 कॉपी चेक करेगा तो 100 कॉपी का पैसा मिलेगा। तो इसलिए ना सबको पैसे की पड़ी है, आपकी कॉपी को दिन भर लेकर नहीं देखेगा। तो इसलिए पहला पेज आपको बहुत ही अच्छे से, पहले पेज में अगर आप अच्छे से लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है, इसलिए इसका सभी आंसर सही होगा। तो थोड़ा बहुत चेक करेगा, बाकी कुछ नहीं चेक करेगा। तो पहला काम आप इस तरह से करना, इसको समझ लेना ध्यान से। उसके बाद देखिए दूसरा काम क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी बताता हूं। देखें, प्रश्नोत्तर संख्या गलत लिखते हैं, सबसे पहली चीज ही गलत कर देते हैं, तो बाकी सब चीज बहुत ही सही हो कोई मैटर नहीं करता ना। तो पहला चीज आपको एकदम अच्छे से लिखना। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या एक क्या है बाबू, ये गलत है, कोई भी एग्जामिनर इसे सही नहीं कर सकता। प्रश्नों उत्तर संख्या ये भी गलत है, तो आपको सही कौन सा है, प्रश्नोत्तर संख्या ये सही है आपका। इसी तरह से आपको लिखना, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को आपको लिखना। ये वाला आपका बिल्कुल सही है, इसी को आपको लिखना है, और ये बाकी सब ये सब गलत हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बात यहां पर देखिए, मान लीजिए आपका कोई वर्ड गलत हो गया, जैसे देख लीजिए हेडिंग का विशेष ध्यान रखिए। अब आपको बता रहे हो, जैसे देख लीजिए इसमें हेडिंग गलत है, तो आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ही फुहर देखने लगेगा। तो इसलिए अगर आपका गलत हो गया तो एक लाइन इस तरह से आप खींच दो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। और देखिए हेडिंग का विशेष ध्यान आपको रखना है, हेडिंग आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। हेडिंग को आप अच्छे से लिखें, 1 मिनट भी लगा देंगे हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग आप अच्छे तरीके से लिखें, जैसे इस तरह से लिखा, इस तरह से हेडिंग को आपको हाईलाइटेड लिखना, और हेडिंग के नीचे डबल लाइनिंग आपको इस तरह से पार देनी है ताकि दिखने में
सुंदर दिखे। और देखिए सबसे अच्छी चीज, साफ और सुंदर और स्पष्ट आपको लिखना है। अगर आपकी राइटिंग खराब है कोई दिक्कत नहीं, आप दूर दूर लिखें, आपकी थोड़ा स्पष्ट दिखना चाहिए। जैसे आपकी राइटिंग अगर रीडेबल है यानी पढ़ने लायक है, जैसे मेरी राइटिंग देख लीजिए यहाँ पर बहुत अच्छी रही है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि क्या क्या लिखा है। तो इस तरह से अगर आपकी राइटिंग होगी तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। और देखिए हाइलाइटेड वर्ड्स जरूर लिखे। हाइलाइटेड वर्ड्स क्या है इसको आपको ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आप कोई जीवन परिचय लिख रहे हो, अब जीवन परिचय में जो लेखक का जन्म का सन आता है सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। जन्म का सन अगर आपका गलत है तो सब गलत हो जाएगा। तो जन्म का सन जैसे 1904 ईस्वी है तो 1904 ईस्वी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी सब ब्लू पेन से, ताकि आपका देखने में एक ही बार में समझ में आए कि यही चीज सन है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। ऐसा नहीं अगर आप उसी में सब मिलाकर लिखेंगे तो एग्जामिनर को ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगी और आपका देना रहेगा 5 नंबर, 3 ही नंबर देगा। तो इसलिए 5 में से आप 4.5 नंबर लेकर आओ। ऐसा नहीं कि आप 5 में 2 ये नंबर लेकर आओ, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से लिखना। भले ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 साल आपने गंवा दे, लेकिन इस 1 महीने में आप मेहनत करो और अपनी परीक्षा को अच्छा बना लो, ठीक है। उसके बाद देखिए हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना। ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में हेडिंग डाला दूसरे क्वेश्चन के, उसके बाद उसी में तीसरा क्वेश्चन लिख दो, ऐसा नहीं। पहले आप दूसरे क्वेश्चन को समाप्त करो, उसके बाद एक पेज। जैसे यहां पर देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लिख रहे हो, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, तो अब दूसरे में इतना पेज बढ़ गया तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 3 नहीं डालना है, यहां से आपको एक पेज पलट लेना है, उसके बाद यहां से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना है, ताकि आपकी कॉपी भी आसानी से भर जाए और आपकी कॉपी भी दिखने में सुंदर लिखे। खिचड़ी पका कर आपको नहीं लिखना है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप कर लेते हो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। सबसे पहला चीज, हर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर लिखना है। कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, वही प्रश्न उतार कर चले आओ, लेकिन उत्तर आपको जरूर लिख कर आना है, ठीक है। अब देखिए सादा पेज आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना मैं आपको समझाता हूं। देखिए जितने भी एग्जामिनर होते हैं कभी ये नहीं सोचते कि किसी भी बच्चे को मैं कम नंबर दूं या उसे फेल कर दूं, लेकिन अगर आप की कॉपी ही नहीं भरी रहेगी तो नंबर कहां से देगा बेचारा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी कॉपी को भर कर आना है, जिससे एग्जामिनर कुछ भी करके कम से कम आपको पासिंग मार्क्स तो दे दे। इसलिए सादा पेज भूलकर भी आपको नहीं छोड़ना है। जब आप अपनी कॉपी में कुछ लिखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, लेकिन जब आपकी कॉपी नहीं भरी रहेगी तो वो किस पर नंबर देगा, सादे पेज पर थोड़ी ना नंबर मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कीवर्ड्स पर तैयारी करके जाइए, और कीवर्ड्स पर तैयारी अगर आप करके जाओगे कम पढ़कर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो। कीवर्ड्स पर तैयारी करने का मतलब यहां पर क्या है, देखिए जैसे यहां पर किसी भी गद्यांश को आप पढ़ रहे हो तो उस गद्यांश में कुछ ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिन कीवर्ड्स की मदद से आप पता लगा सकते हो कि इसके संदर्भ क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्र का स्वरूप का कोई गद्यांश दे दिया, उसमें अगर राष्ट्र की बात, राष्ट्र वाला वर्ड बार बार आता है तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि यह राष्ट्र का स्वरूप वाले पार्ट से लिया गया है। कीवर्ड्स पर तैयारी करिए। कीवर्ड्स पर अगर आप तैयारी करोगे तो आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद देखिए कीवर्ड्स पर तैयारी करना, हर प्रश्न का उत्तर जरूर लिख कर आना है। अगर आप ये 3 काम कर लेते हो जो अभी मैंने बताया, वीडियो ना हो तो दोबारा भी देख सकते हो, लेकिन ये 3 काम जरूर करना। छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। कभी भी मैं शेयर करने की बात नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आए। और आज की इस वीडियो में जो 3 चीजें मैंने बताया है ना, जो 3 ट्रिक बताया, इस ट्रिक को अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगा लेते हो ना, कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से होने वाली है। इस चैनल पर नए आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।